शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 29 जुलाई हो चुकी है और मैंने गुज़िश्ता अपना एक व्लॉग आज से तकरीबन कुछ 4 से 5 घंटे पहले अपलोड किया था और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगला एक व्लॉग मैं आपको करके दूंगा और उसके अंदर आपको एक नई खबर और एक नई स्टोरी जो है वो बताई जाएगी। वो व्लॉग अब मैं ये कर रहा हूँ और इसके अंदर बहुत ही अहम खबर है। आपको याद होगा कि मैंने तकरीबन चौथा एक व्लॉग किया था एक वकील साहब के साथ। सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं रमज़ान ढेड़ी साहब। और उस व्लॉग में मैंने चीज़ें डिस्कस की थी कि अब इस केस का कानूनी पहलू क्या होगा। अगर नासिर जो है इस केस का मुलज़म बनता है तो फिर ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा, और अगर नासिर इस केस का मुलज़िम नहीं बनता तो फिर इस केस का क्या रुख होगा। यानी कि फिर ये केस की फाइल बंद हो जाएगी और नासिर को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या करना चाहिए और पुलिस को इस केस को हल करने के लिए क्या बेहतर से बेहतर इकदाम उठाने चाहिए। तफ्तीश का रुख जो है किन खतूत के ऊपर किया जाना चाहिए, किन जदीद तकनीकी सहूलियात हैं उनसे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। तो पुलिस ने उस वीलॉग को शायद गालबन सुन लिया और इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल भी किया और उसके साथ फिर नासिर ने भी शायद अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया, जिसके बाद अब पुलिस किसी हद तक इस केस के एंड पर पहुंच चुकी हुई है। मैं जो खबर दे रहा हूं ये अब से कुछ देर कबल एक्सप्रेस न्यूज के इंचार्ज क्राइम सेल हैं मुशर्रफ शाह साहब, इन्होंने खबर दी थी। ये खबर इन्होंने ब्रेक की एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर, मेरा अपना ताल्लुक एक्सप्रेस न्यूज के साथ है। और फिर उन्होंने इस खबर का जो है एक ऐसी बड़ी खबर दी, स्टोरी दी जिसने तहलका मचा के रख दिया। अच्छा, अब ये खबर क्या है इसके हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। जिसे आप सबको पता है कि 17 जुलाई को अफसोसनाक वाकया पेश आया था। एक घर से वलेंशिया टाउन के 3 बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए और उनकी वालदा जो है वो अस्पताल जाकर जाँ बहक हो गई थी। पुलिस ने मेन सस्पेक्टेड के तौर पर इनके शोहर को लिया, फिर बाद में उनको छोड़ दिया। उन बच्चों की तदफीन, उनकी वालदा की तदफीन लाहौर में हुई। इनकी 2 बहनें कनाडा और एक अमेरिका से पाकिस्तान आई। उन्होंने केस को आगे भी चलाने की ख्वाहिश जाहिर की, फिर केस आगे चलता भी रहा। पुलिस इंतजार कर रही थी फॉरेंसिक की रिपोर्ट का, वो अभी तक नहीं आई है। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि इस केस के एंड का यानी कि दी एंड का जो ऐलान है वो शायद आज डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और इस केस के तमाम हकायक जो सामने रखेंगे। लेकिन ये वो तमाम हकायक होंगे जो हम तकरीबन पहले ही अपने ज़राए के ज़रिए बताते रहे हैं। अब हुआ, मैंने एक जो व्लॉग किया था उसके अंदर मैंने आप लोगों से कहा था, बताया था कानूनी पहलू जो हमने रमज़ान ढेड़ी साहब जो एडवोकेट हैं उन्होंने एक मशवरा दिया था कि नासिर का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। और ताकि, क्योंकि पॉलीग्राफिक टेस्ट वैसे कानून की नज़र में एडमिसिबल तो नहीं है, उसकी कोई कानूनी वक़्त नहीं है, कोई उसका शहादत के तौर पर उसको एक फाइनल ऑथेंटिक रिपोर्ट के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद उसको असेसमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और फिर लाहौर पुलिस ने भी फैसला किया कि नासिर का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए और फिर वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने में कामयाब भी होगी। नासिर ने इसमें खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश भी किया। अच्छा, अब होता क्या है कि लाहौर नासिर को जो है तदफीन के बाद से जो इनके भाई हैं उनकी शख्सी ज़मानत के ऊपर छोड़ दिया गया था ताकि ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, पुलिस के आसपास ही रहेगा, जब पुलिस तलब करेगी ये आएगा। और ये गए भी। फिर पुलिस ने इनको तलब किया पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी जो हमारी लैब है वहाँ पर इनको ले जाया गया नासिर डोगर को, और फिर इनका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो करवाया गया। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है 22 मिनट तक जारी रहा है और इसमें इनसे 8 सवालात पूछे गए। इस दौरान जो है पॉलीग्राफिक टेस्ट में जब जिस वक्त ये गए हैं इनको लेके दोपहर के औकात में, तो बिल्कुल नॉर्मल था। इनको कहा था कि कल आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा और हम कुछ जो चीज़ें हैं वो जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, क्योंकि इससे कबल डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑपरेशन, फिर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा दीगर जो विजिलेंस के टीमें हैं, जो विंग्स हैं पुलिस के, उन्होंने नासिर से गाहे बगाहे तफ्तीश की थी और जो नासिर के बयानात थे उनको मुख्तलिफ अंदाज में उससे दोबारा पूछताछ करते रहे, उससे मुख्तलिफ सवालात होते रहे। अब यहाँ पर जब फॉरेंसिक एजेंसी में इसको ले जाया गया तो वहाँ पर भी इससे 8 सवालात किए गए। पहला सवाल जो इससे था कि इसका नाम क्या है। दूसरा सवाल, ये पाकिस्तान कब आया। फिर इसके बाद सवाल पूछा गया कि इसके और इसकी बीवी के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे। ये इंतहाई निजी नौयत का सवाल था, लेकिन ये पूछना इंतहाई ज़रूरी था और इसका भी नासिर ने जवाब दिया। मैं आपको जवाब आगे चल कर बताता हूँ। फिर उसके बाद नासिर से पूछा गया कि जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ उस वक्त नासिर कहाँ था। फिर उससे ये भी पूछा गया कि वो बेकरी में कितनी देर तक रहा, वहाँ से वो क्या खरीद के लेके आया,
जिस वक्त वो घर आया तो उस वक्त क्या हालात थे, जहर कहाँ से आया, किसने ला कर दिया। जो मकतूल अलीना है अब वो मुबैना तौर पर कातिला भी बन चुकी हुई हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू शनीद हुई, नासिर के बयानात को सामने रखा गया। ये तकरीबन 22 मिनट का जो है एक सेशन हुआ। इस दौरान इसका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, इसकी नब्ज चेक की गई, इसका दिल की धड़कन जो है हार्ट बीट चेक की गई, इसके आदात व इतवार चेक किए गए, इसके चेहरे के खदोखाल चेक किए गए, इसकी हरकत व सकनात जो है वो थोड़ी चेक की गई कि ये क्या क्या कर रहा है। जिसको सवाल किया जाता है उस वक्त इसकी पल्स कहाँ जाती है, उसे मशीन क्या बोलती है, ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है पुलिस ने और जो फोरेंसिक एजेंसी के नुमाइंदे वहां पर पॉलीग्राफिक टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने एक भरपूर नजर रखी हुई थी। इसके बाद उन्होंने एक अपनी जामिया रिपोर्ट मुरतब की। ये रिपोर्ट जैसे मैंने पहले बताया, जो उससे सवाल पूछा गया उसने बताया जी मेरा नाम नासिर डोगर है, मैं गालबन 3 जुलाई को जो है पाकिस्तान पहुंचा हूँ। फिर उसके बाद जिस दिन ये वकूआ होता है उस दिन मैं घर पर मौजूद नहीं था। फिर से ये भी बताया कि मैं उस दौरान फलां बेकरी के ऊपर गया हुआ था, मेरे और मेरे बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े से कशीदा हुए हुए थे। फिर इससे एक सवाल और जो मैं आपको बताना भूल गया, इससे इसकी बीवी की बीमारी के मुतालिक भी पूछा गया था। फिर उससे उसके डॉक्टर के मुतालिक भी पूछा गया, फिर डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उनसे जो है मांगी गई थी। इन तमाम सवालों के जवाब उसने दिए। उसने बताया कि मेरी बीवी जो है गुज़िश्ता 6 माह से जो है कुछ डिप्रेशन का शिकार थी और वो कुछ मेडिसिन इस्तेमाल कर रही थी। अमेरिका में ही उसका इलाज चल रहा था। अच्छा, जिस जिस टाइम वो इस सवालात के जवाब दे रहा था, जो सुई थी वो अप एंड डाउन वाला जो सीन जो हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं वो चल रहा था सारा। और उसे जज किया जा रहा था कि इस जब पुलिस हल्के लहजे में सख्त लहजे में वो जो फोरेंसिक का शख्स बैठा हुआ था उससे पूछता था, तो वो एक बाकायदा तौर पर उस पर हावी भी किया जाता था। बड़ा लाइटली भी पूछा गया, बड़ा स्ट्रांगली भी पूछा गया। एक तरीकाकार होता है ये सवालात करने का कि इंसान कितना कंफ्यूज हो रहा है, उसको इन तमाम चीज़ों से जज किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि उसके ब्लड प्रेशर देखा था, उसकी हार्ट बीट देखी जाती है, फिर उसका जो हरकत और सकनात देखी जाती हैं, उस दौरान वो क्या हरकत कर रहा है, वो कंफ्यूज कितना हो रहा है, उसको पसीना तो नहीं आ रहा, वो कहीं राइट और लेफ्ट तो नहीं देख रही। तमाम चीज़ें जो है वो एक एक नोट होती है, एक परफॉर्मेंस का सारा बना होता है, टेक राइट एंड रिटर्न जो है उसके ऊपर चल रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद उन्होंने एक जामिया रिपोर्ट जो है वो तैयार की। उस रिपोर्ट का मुवाजना उसके हिसाब का जो बयानात है उनसे भी किया गया। और उसके बाद एक अच्छी खबर ये निकली कि नासिर इस रिपोर्ट में, इस पॉलीग्राफिक टेस्ट में जो है वो कामयाब हुआ। उसकी रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आई। यानी कि अब दो एंगल ले लेंगे। मुस्बत आने का मतलब ये है कि नासिर ने जो कुछ बोला वो सच था, यानी कि साबका तौर बयानात जो उसके थे वो मैच कर रहे थे, वो उस पर रिलाई कर रहा था, कोई चीज़ उससे गलत बयानी नहीं की थी। जो पॉलीग्राफी की टेस्ट था उससे साबित किया कि नासिर ने अब तक जो कुछ बताया वो सच बताया। और आज जो तमाम आलात लगा कर जो उसको चेक किया गया उसमें भी ये नॉर्मल रहा। और जो अब इसने बोला यहाँ बैठ के पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान वो भी सच बोला। इसको हम मुस्बत ले लेते हैं। इसको हम मनफी में लें तो मनफी को हम इसका तशरीह इसकी कर लेते हैं कि नासिर की पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो मनफी आई है। यानी कि इसने जो कुछ बताया वो बिल्कुल दुरुस्त बताया, कुछ गलत नहीं बताया, कुछ उसके अंदर चीज़ें मिसमैच नहीं हुई हैं। तो उस लिहाज से पॉलीग्राफिक टेस्ट के मनफी होने का मतलब ये है कि वो नेगेटिव रही है, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो फारिग हो गया और नासिर के बयान जो है वो स्टैंड करते हैं, वो दुरुस्त हैं। यानी कि उसने जो कुछ कहा उसके मुताबिक वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसमें आप जिस तरह मर्जी हम इसको तशरीह कर लेते हैं। जनरल की अगर बात करें तो माइनस का मतलब जो है, नेगेटिव का मतलब ये कि नेगेटिव आया है तो ये ठीक है, पॉजिटिव आया तो ये गलत है। लेकिन फिर वही मैं बात, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में आप लोग ना पड़े, तो मैं इनको आसान अल्फाज में आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि नासिर का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया था 8 सवालों पर मबनी था। 22 मिनट तक ये जारी रहा था और उसमें नासिर साहब कामयाब हुए हैं। और ये बात साबित हो गई है कि उस दिन कत्ल के वक्त, वकूए के वक्त नासिर वहाँ पर मौजूद नहीं था, जहर उसने लाकर नहीं दिया। मेरा गुज़िश्ता वीलॉग आप देख सकते हैं कि लाहौर में जो 2 बड़ी गिरफ्तारियां की गई थी वो कौन सी थी। जोहर टाउन के इलाके से खातून मुंतहा है, उनको हिरासत में ले गया। वो खातून कौन है, उनका लीना से क्या ताल्लुक है, वो तमाम बातें जो है वो मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में बताई हैं। और वो आप उसको बिल्कुल सुन लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा जहर कहाँ से आया, कब खरीदा गया, किसने खरीदा, किसने पहुँचाया, मुंतहा कौन थी, मुंतहा तक कैसे गया, मुंतहा से आगे तक कहाँ पर आया, फिर उस दिन वकूए के दिन क्या हुआ, किस तरह से हुआ। ये मेरा बिल्कुल गुज़िश्ता वीलॉग जो है उसके अंदर मौजूद है चीज़ें। तो बहरहाल अब इस केस का ऑलमोस्ट दी एंड हो चुका हुआ है। सिर्फ एक रिपोर्ट इसकी रहती है, शायद वो भी अब पुलिस के पास आ चुकी भी है। इसीलिए जो अभी तक मेरे ज़राया और जो उन्होंने मुझे बताया कि कल शायद, यानी कि आज सुबह
3 बजे के बाद जो है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और मुतलका जो उनकी टीम है वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वलेंशिया टाउन में हुए 4 अफराद कत्ल के हवाले से, और वो फिर इसके अंदर शायद ये इनकी शफात करेंगे कि मुबैना तौर पर, अभी मैं इसे मुबैना कह रहा हूँ क्योंकि अभी IF लीगल अथॉरिटीज़ की जानिब से इसको फाइनल नहीं किया गया, ऑफिशियली नहीं फाइनल किया गया, लेकिन ज़राए तो ये कहते हैं कि इन 3 बच्चों के कत्ल के पीछे माँ का हाथ था, उसी ने ही जहर दिया था और नासिर का इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं था। नासिर के कानों को भी खबर नहीं थी, उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि अलीना ने ये सब कुछ कब, कहाँ, किस तरह प्लान किया और कैसे उसने ये कार्रवाई जो सरंजाम दी है। तो अब इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ चुका हुआ है, और हमने भी मशवरा दिया था, रमजान रेड्डी साहब जो वकील हैं उनके साथ जो वीलॉग था उसके अंदर ये चीज़ें हमने डिस्कस भी की थी, और उसमें लोगों ने मुख्तलिफ सवालात भी उठाए थे और उनके जवाब जो है आज इस पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी सामने आ चुके हैं। बहरहाल अब इसकी फोरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और ये एक बड़ी स्टोरी थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा कि आया पॉलीग्राफिक टेस्ट पर आप लोगों की क्या राय है। वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अल्लाह निगहबान।